नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी का आगाज हो चुका है। आप सभी को बता दें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे इसके लिए अनाउंसमेंट किया था कि अब एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी जो होगी वो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन ही इसकी परीक्षाएं ली जाएंगी और इनका नियुक्ति भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो नौकरी निकाल दी गई है, लेकिन कौन कौन से डिसिप्लिन में निकाली गई है ये नौकरियां, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर और आ रही है एक और एग्जाम को लेकर, जिसका एडवर्टाइजमेंट संख्या है 4/2020। तो क्या है ये अच्छी खबर या बड़ी खबर है जो अच्छी हो सकती है, तो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चलते हैं लेकर आपको इस सारे अपडेट पे, लेकिन छोटा सा अपडेट आपके लिए कि चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। दोस्तों आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी छात्र बिहार एसटीईटी में यहाँ पे आवेदन किए हैं और आज एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है और हो सकता है कि कल या परसों में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाए गए हैं और एग्ज़ाम डेट वही है यहाँ पे। बस आज एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, लेकिन एडमिट कार्ड आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा है सरकार से कि सिलेबस कहाँ है, जिसके चलते ये परीक्षाएं रद्द हुई थी। तो इसका जवाब दीजिए, पहले सिलेबस दीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम की बातें कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग खासकर शेयर कीजिए एक दूसरे में, तभी लोगों तक, सरकार तक बातें पहुंचेंगी और यहाँ पे आपका सिलेबस भी आ पाएगा। दोस्तों और सभी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल में हमने आपको दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप जाके एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब आपको सबसे पहले उन सभी बड़ी अपडेट पे जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट किए गए हैं। पहला अपडेट मैं आपको 4/2020 वाला एडवर्टाइजमेंट दिखलाना चाहूँगा, जो कि ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों मार्च में, और 31वीं जुडिकल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई थी करीब 221 पदों के लिए, जिसके लिए जो छात्र अगर आप अभी भी आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से इसके एग्ज़ाम को रीओपन किया गया है, लिंक को फिर से आप यहाँ पे एक्टिवेट किया गया, आप आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, यहाँ पे आप भी इसको डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 4/2020 के अंतर्गत जो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश जो भी हैं, कुल 221 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो भी छात्र ने अपना डिग्री जो है लॉ में कर रखा है, ये बात आपको पहले बता दूं, ठीक है। इसके लिए 9 मार्च को ये वैकेंसी निकाली गई, लेकिन अब इसका जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने का 31 अगस्त हो चुका है। परीक्षा का शुल्क देने के लिए 5 सितंबर, और ऑनलाइन आवेदन जो करना है यानी कि एप्लीकेशन जो करना है आपको भरना है वो 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, रात के 11 बजे तक। अब इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लिंक एक्टिवेट है, अभी भी जाके आप आवेदन कीजिएगा। चूँकि देखिए कोविड-19 के चलते ये सारी चीज़ें जो हैं डिले कर दी गई थी, एक्चुअली इसको रोक दिया गया था। बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनका मैसेज भी आ रहा था कि क्या हम लोग फिर से भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग फिर से भर सकते हैं, लेकिन इसका आप एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना फॉर्म भरे एग्जाम दे दीजिएगा यहाँ पे। तो वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन भर चुके हैं फॉर्म, वो दोबारा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, अन्यथा उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है। तो 9 मार्च को ये प्रकाशित किया गया था सूचना, अब फिर से एक बार रिएक्टिव कर दिया गया है इसको, तो आप जाएँ जल्द से जल्द इसका आवेदन भी कर लीजिएगा। देख सकते हैं 24 अगस्त का ये सिग्नेचर है और ये अपडेट किया गया आज दोस्तों इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए अब कुछ चलते हैं नई वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में, जो कि यहाँ पे दोस्तों डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जी हाँ, ये 2 डिपार्टमेंट में ये एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। क्योंकि देखिए अभी तक जो वैकेंसी निकाली जा रही थी वो अलग अलग डिसीज, कुछ फैकल्टीज़ की निकाली जा रही थी, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आकर। देखिए ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी अभी हाल ही में सिविल के लिए, और बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सिविल में कोई वैकेंसी है तो बताइए। देखिए आप लोग के लिए ही ये वैकेंसी आई हुई है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा आप लोग का हाई लेवल का रखा गया है, एक्सपीरियंस वगैरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैकेंसीज यहाँ पे
प्रिंसिपल के लिए निकाली गई। कुछ वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरार के लिए है, उनके लिए है। कुछ वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके लिए भी है, जो कि प्लेन ग्रेजुएट होते हैं या फिर मास्टर्स कर रखे हैं उन्होंने। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं लगातार, जिसका मैं आपको अपडेट देता आया हूँ और दे रहा हूँ। तो चलिए अब इस अपडेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है यहाँ पे, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट संख्या एक 25 है और एक 26 है। ये 25 है और एक 26 है। तो कोई एक डाउनलोड कर लेते हैं, सारा डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी में लास्ट में इसको भी डाउनलोड करके बता दूंगा कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले तो आपके लिए, ये देखिए। चलिए, तो ये मैंने एक डाउनलोड कर लिया आप लोगों के लिए, जो कि सिविल डिपार्टमेंट से है। 120 पदों की टोटल यहाँ वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। कैटेगरी वाइज कौन कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और 120 पदों की यहाँ वैकेंसी है कंप्लीट। वेतनमान अगर देखा जाए दोस्तों तो 1,31,400 रुपये का है। तो अच्छा खासा सैलरी जब है तो अच्छा खासा क्वालिफिकेशन भी मांगा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है सिविल डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इनके लिए आपको पीएचडी भी मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग और फर्स्ट क्लास डिग्री इन द बैचलर एंड द मास्टर ऑल्सो इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपका जरूरी है, मतलब बीटेक हैं या एमटेक हैं और एमटेक हैं और पीएचडी हैं सिविल में, तो आप आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शैक्षणिक योग्यता यही है। और क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस में भी क्या बोला गया है, तो कम से कम 6 साल का रिसर्च पेपर पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि शोध 6 साल का होना चाहिए कुल, ठीक है। और अगर आपने कहीं शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया है 2 साल का, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, तो पीएचडी का अनुभव होना चाहिए आपका उसका, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली 8 साल का एक्सपीरियंस बोला जा रहा है पढ़ाने वाला तो, लेकिन 2 साल कम से कम आपको एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, कहीं ना कहीं एज ए प्रोफेसर आप पढ़ाए हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर ले तो 30 साल यहाँ से नीचे नहीं होने चाहिए, 30 साल के ऊपर वाले ही आवेदन करेंगे। अधिकतम उम्र सीमा नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, न्यूनतम है ये 30 वर्ष का उम्र सीमा, 65 साल अधिकतम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चयन का आधार यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल मेरिट बेस्ड है, लेकिन इसके लिए विरोध हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारे छात्र विरोध कर रहे हैं ऐसे वैकेंसीज के लिए। उसमें क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो पीएचडी का डिग्री बिहार से बनता है या फिर मास्टर्स डिग्री जो बनता है बिहार से, उनको नंबर अच्छे नहीं मिल पाने के चलते उनका स्कोर कम है, तो मेरिट नहीं बन पाएगा बिहार के छात्रों का। और यहाँ पे क्या है कि अलग अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, तो उनका क्या होगा, उनका यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिग्री अच्छा खासा बना हुआ है, तो उनको सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों का कहना है, जितने भी बिहार के छात्र हैं, कि आप एक एग्ज़ाम ले लीजिए भले ही, है ना, लेकिन मेरिट बेस्ड इसको मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या है बिहार के छट जाएंगे, उनको अच्छा खासा जो नंबर नहीं मिल पाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसलिए उनका जो है कि वो अप्लाई करने योग्य ही नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं है कि अपने बीटेक में, बाकी सब में है फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन इसमें नहीं है, तो जिसके चलते ये सारी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो चयन का प्रक्रिया के आधार पे एक सवाल उठ रहा है सभी वैकेंसीज को लेकर, जितना भी प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जा रहा है, लेक्चरर का वैकेंसी निकाला जा रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाला जा रहा है, उन सब के लिए बोला जा रहा है कि आप एक एग्ज़ाम ले लीजिए। बीपीएससी को बोला जा रहा है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, बाकी सारा डिटेल जो है आप एग्ज़ाम बेस्ड करवाइए, बाकी मेरिट तो देख ही लीजिएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देखना ही है। तो इस बात को लेकर तो ये एक मेरी तरफ से भी यहाँ पे मांग है सरकार से, और आप लोग भी वीडियो को शेयर करके यही पूछेंगे, सरकार को बोलेंगे कि एग्ज़ाम लीजिए इसका। भाई जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेवल का इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम तो ज़रूर रखना चाहिए एक यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार छात्र हैं, बिहार के रहने वाले निवासी हैं, उन्हीं को वही दावा कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनका ज़्यादा होगा, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे यही सारी बातें कही गई हैं, ओके। और यहाँ पे आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, स्नातक का अंक जो भी है आपका वो होना चाहिए, स्नातकोत्तर का भी प्रमाण पत्र, यानी कि आपने मास्टर्स कर रखे हैं उसके, पीएचडी का प्रमाण पत्र, पीएचडी का नोटिफिकेशन जो है जिसमें आपने किया था वो होना चाहिए आपके पास।
ये सारी डिटेल आपके पास होना चाहिए, और जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरल छोड़कर। और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें तो ईडब्ल्यूएस का भी बनवा लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ताकि वो आप लगा सकें। जो छात्र यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाता नातिन हैं उनके लिए भी 2% का आरक्षण है यहाँ पे, तो आप भी आवेदन करिएगा। तो अपना सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा सामने यह। और शुल्क देखिए, फॉर्म भरने का 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है आपसे यहाँ पे, और 25 रुपये जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों से है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो महिला वर्ग की उम्मीदवार हैं बिहार की, उनसे भी यहाँ पे दिव्यांग कोटे से भी यहाँ पे 25 रुपये लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो देखिए जो सामान्य वर्ग है उनसे 100 रुपये लिया जा रहा है बस, ठीक है। जो ओबीसी हैं उनसे भी 100 रुपये लिए जाएंगे। बाकी महिलाओं से भी 100 रुपये लिए जाएंगे, महिलाओं के लिए कोई अलग से नहीं है। बस इतना है कि जो भी उम्मीदवार हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, उनके लिए यहाँ पे जो है मिलेगा 25 रुपये में फॉर्म, तो 25 रुपये का फॉर्म लगेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों। यहाँ से रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट डेट से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सेम है, यह 25 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक है, और 30 सितंबर जो है आखिरी तिथि है इसको आयोग में भेजने का, ठीक है। तो ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है, लेकिन आयोग तक आपको 30 सितंबर तक फाइनली इसको भेज देना है आवेदन करके यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आप एक लिफाफा लीजिएगा और लिफाफे में सारा डिटेल यहाँ पे जो भी है एक करके पढ़ लीजिएगा। आपका सारा डिटेल जो मांगा गया यहाँ पे वो आपको डालना है इसमें, और डाल के भेज देना है आपके लिए, ठीक है यहाँ पर। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी उसकी रिगार्डिंग, तो ये अपडेट मैंने आपको दिए हैं। फिर वैसा ही आपका एक वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों यहाँ पे, इसका भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखला देते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सेम है जो कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। बस यहाँ पे वैकेंसी जो है टोटल 17 है, यानी कि कुल 17 पदों की वैकेंसी है। तो 120 यहाँ पे और 17 यहाँ पे दोस्तों, तो ये टोटल मिला के 137 जो है ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है दोनों ही डिसिप्लिन में। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस आपका ब्रांच अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सारा डिटेल समझ ही गए होंगे। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, ये मैंने दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में भी, आप या फिर सर्च कर सकते हैं यह बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।